आज जो मेरा सेशन है वो है नाटू नाटू। क्या है? नाटू नाटू। ये नाटू नाटू क्या है? एक नाटू नाटू एक सॉन्ग है। क्या है? सॉन्ग है, एक गाना है। क्या है? एक गाना है, एक गाना है। इस किस मूवी का गाना है? अगर मूवी पूछ दे तो आर आर मूवी का है। किसका? आर आर मूवी गाना है। किस मूवी गाना है? आर आर मूवी गाना। इसे हिंदी में कहते हैं नाचो नाचो। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नाचो नाचो। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नाचो नाचो। इसे तमिल में कहते हैं नाटू नाटू। क्या कहते हैं? नाटू नाटू। इसे तमिल में कहते हैं नाटू नाटू। इस गाने के जो लेखक हैं वो हैं एम किरावानी। जो इस गाने के जो लेखक हैं वो है एम किरावानी। और जो जिसने इस गाने को गाया है, जिसने इस गाने को गाया है वो हैं नहीं, ये किरावानी नहीं हो गया। जो इसके लेखक है वो हैं चंद्र बोस। कौन है? चंद्र बोस। इस गाने के जिसने बोल दिए वो हैं एम किरावानी। किरावानी। जो इस गाने के लेखक है वो है चंद्र बोस और जिसने इस गाने को गाया है वो है एम किरावानी। कौन है? एम किरावानी। इस गाने में जो स्टेप्स हैं वो हैं 95। कितने स्टेप हैं? 95 स्टेप्स हैं। इसमें वर्जन कितने? इसमें वर्जन है 30 और डाउन है इसमें 18। कितने डाउन है? 18। अगर इस गाने की रिकॉर्डिंग पूछ दी जाए, क्या पूछ दी? इस गाने की जो रिकॉर्डिंग है हुई है वो हुई यूक्रेन। कहाँ हुई? यूक्रेन, जिसकी राजधानी है कीव। जिसकी राजधानी कहाँ है? कीव। इस गाने की जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ हुई है? यूक्रेन में हुई। यूक्रेन राजधानी कहाँ? कीव। इस गाने का जो समय है 4 मिनट 35 सेकंड। इस गाने का जो समय कितना है? 4 मिनट 35 सेकंड। 4 मिनट। इस गाने की रिकॉर्डिंग पूछते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग करने में कितना खर्चा है, वो आया है 12.15 करोड़। इस गाने की रिकॉर्डिंग करने में खर्चा कितना है? 12.5 करोड़। इस गाने में जो बैकग्राउंड है वो टोटल है 50। इस गाने में 50 बैकग्राउंड है। कितने? 50 बैकग्राउंड। इसके जो अब तक व्यूज हो चुके हैं वो 265 मिलियन हो चुके। कितने? 265। क्योंकि इसको अलग अलग भाषाओं में देखा जा रहा है। कैसे? अलग अलग भाषाओं में देखा जा रहा है। इसको तमिल में देखा जा रहा है, हिंदी में देखा जा रहा है। इसमें अलग अलग भाषाओं में इसको देखा जा रहा है। अगर हिंदी की बात करें तो इसमें 265 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। इसको कितने? 265। इस नाटू नाटू को हम चर्चा में क्यों लाए? चर्चा में इसलिए लाए क्योंकि इसको 2023 में 12 मार्च 2023 में इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इसको हम चर्चा में इसलिए लाए क्योंकि इसको 2023 में ऑस्कर अवार्ड दिया। क्या दिया गया? ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अगर पूछ दे ये सॉन्ग किस मूवी का? आर मूवी का। किसका? आर मूवी जो बनकर तैयार हुई थी 550 करोड़ में हुई थी। कितने? 550 करोड़ में। इसने अब तक 1200 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। कितने? 1200 करोड़ रुपए का अब तक व्यापार कर चुकी है आर मूवी। जिसके डायरेक्टर हैं राजा मौली। जिसके डायरेक्टर हैं एस राजा मौली। कौन है? एस राजा मौली। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं। ये बहुत अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं राजा मौली। इनकी मगधीरा है, मक्खी है और आर है जो बेस्ट सॉन्ग में अवार्ड जीता है 2023 में। इस नाटू नाटू सॉन्ग में विश्व के 81 गाना कंपटीशन थे। कितने गाना कंपटीशन थे? 81 गाना कंपटीशन थे। इसने पहले ही राउंड में 66 गानों को बाहर कर दिया। कितने गानों को? 66 गानों को बाहर कर दिया और फाइनल में विजेता हो गया कौन? नाटू नाटू। और फाइनल में विजेता हो गया कौन? नाटू नाटू।
नाटो नाटो सॉन्ग है, इसकी कंपटीशन में विश्व के 81 गाने थे। कितने थे? 81 गाना थे। कितने गाना था? 81 गाने थे। और इसने पहले ही राउंड में 66 गाने को बाहर कर दिया। कितने गानों को बाहर कर दिया? 66 गाने को बाहर कर दिया। और फाइनल में इसने बाजी मार ली। फाइनल में इसने बाजी मार ली। किसने? नाटू नाटू। किसने? नाटू नाटू। इस नाटू नाटू की जो शूटिंग हुई है, इस नाटू नाटू की शूटिंग हुई वो हुई यूक्रेन में। कहाँ हुई? यूक्रेन में, जिसकी राजधानी है कीव। जिसकी राजधानी है कीव। जिसकी राजधानी है कीव। यही कि यूक्रेन जो है राष्ट्रपति के भवन में हुई। कहाँ हुई? राष्ट्रपति के भवन में हुई। जो इस गाने की शूटिंग हुई है वो राष्ट्रपति के भवन में हुई। किस देश में? यूक्रेन। यूक्रेन राजधानी है कीव। कहाँ है? कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति के भवन में हुई। कहाँ है? यूक्रेन के राष्ट्रपति के भवन, जहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। इस व्यक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस व्यक्ति की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये इसके बीच एक युद्ध चल रहा है। इसके बीच एक युद्ध चल रहा है। कौन? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। कब से स्टार्ट हो? ये बोल तो 24 फरवरी 2022 से। कब स्टार्ट हो? 24 फरवरी 2022 को युद्ध हुआ। किसके बीच? रूस और यूक्रेन के लिए। यूक्रेन राजधानी है कीव। रूस की है मॉस्को। रूस की राजधानी का है मॉस्को। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन। जो एरिया है वो है 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर। जो रूस का एरिया कितना है? 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर। यूक्रेन का क्षेत्रफल है 6,37,100। कितना है? 6,37,100। और रूस का जो है वो कितना? 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर। रूस की जो जनसंख्या है वर्तमान में 14 करोड़ 62 लाख। 14 करोड़ 62 लाख। यूक्रेन की जो संख्या है, यूक्रेन की जनसंख्या ये है 4 करोड़ 11,30,292। 4,11,30,292। और इसकी है 14 करोड़ 62 लाख। है। अगर रूस के राष्ट्रपति पूछे, रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति ये है व्लादिमीर पुतिन। इसके राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ये है व्लादिमीर जेलेंस्की। अगर मुझे यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। जो रूस की सेना है वो है टोटल 10 लाख। रूस की सेना कितनी है? 10 लाख। और यूक्रेन की कुल सेना है 2,50,000। यूक्रेन की कुल सेना है 2,50,000। कितनी है? 2,50,000। जिसमें एक्टिव सेना है 2,45,000। 2,45,000। यूक्रेन पर कितनी सेना है? 2,50,000। जिसमें से कार्य कितने कर रहे हैं? 2,45,000। रूस पर कितनी सेना है? 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। इसका एरिया देखो और इसका एरिया देखो। यूक्रेन सिर्फ इतना सा देश है। कितना? इतना सा देश। और रूस देखो कितना बड़ा देश है। रूस कितना बड़ा देश, इसके साथ ही युद्ध कर रहा है।
कौन? यूक्रेन। युद्ध कर रहा है किसके साथ? रूस के साथ। 1 साल हो गए इसको चलते चलते। युद्ध को कितने दिन हो गए? 1 साल हो गए चलते चलते। ये स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 को। आज तारीख हो गई 21 मार्च 2023। 21 मार्च 2023। इसमें सिर्फ बचे हैं 4 दिन इसको 1 साल 1 महीना होने में। 1 साल 1 महीना होने में कितने दिन बचे? 4 दिन बचे, 3 दिन बचे। कितने बचे? 3 दिन बचे हैं सिर्फ। अगर पूछ दे विश्व की सबसे बड़ी सेना किसके पास है? विश्व की सबसे बड़ी सेना किसके पास है? वो है विश्व की सबसे बड़ी सेना चीन के पास। किसके है? चीन के पास। विश्व की सबसे बड़ी सेना किसके पास है? चीन के पास। कितनी है? 20 लाख। कितनी है? 20,85,000। 20,85,000 विश्व की सबसे बड़ी सेना है किसके पास? चीन के पास। कितने? चीन के पास। अगर भारत पूछे भारत की सेना कितनी है? भारत की सेना है 13 लाख। कितनी है? भारत पास सेना है 13 लाख। कुल कितनी सेना है? 13 लाख। कितनी है? 13 लाख। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी कीव है। रूस का एरिया कितना है? 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 246 वर्ग किलोमीटर। 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर एरिया है किसका? रूस का। रूस की अगर जनसंख्या पूछे वो है 14,62,00,000। रूस की जनसंख्या पूछे वो है 14,62,00,000। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगर पूछे यूक्रेन की जनसंख्या कितनी है? यूक्रेन के पास जनसंख्या है 4,11,30,292। 4,11,30,292। इसके जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इसकी जो सेना है यूक्रेन की जो सेना है 2,50,000। कितनी है? 2,50,000। लेकिन काम जो कर रहे हैं वो है 2,45,000। अगर रूस की सेना पूछे कितनी है? 10 लाख। रूस की सेना कितनी है? 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। अगर विश्व में पूछे विश्व में सबसे अधिक सेना किसके पास है? वो है चीन के पास। जिसके पास है 20,85,000। कितनी है? 20,85,000। और भारत के पास है कितनी? 13 लाख। भारत के पास कितनी है? 13 लाख। भारत के पास कितनी है? 13 लाख। अगर इन दोनों की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए 14 4 18 लमसम हो जाएगी 19 करोड़। कितनी हो जाएगी? 19 करोड़। लमसम हो जाएगी 19 करोड़। इन दोनों देशों को मिलाकर 19 करोड़ हुई। कितनी हुई? 19 करोड़। लेकिन यूपी की जनसंख्या कितनी है पता? सिर्फ भारत में यूपी की जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके हिसाब से यूपी की जो संख्या थी वो थी 19,98,12,341। कितनी थी? 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के हिसाब से यूपी की जनसंख्या थी 2011। लेकिन अब तो पहुंच गई 2023 में पहुंच गई है 24 करोड़। कितनी पहुंच गई? 24 करोड़। कितनी पहुंच गई? 24 करोड़। 2023 में पहुंच गई 24 करोड़। कितनी पहुंच गई? 24 करोड़। इसके बाद भारत में एक लंबन लॉन्च हुआ है। भारत में क्या हुआ? एक लंबन लॉन्च हुआ है। भारत में एक नंबर लॉन्च हुआ है। वो नंबर कौन सा है? इसे बोलते हैं एक भारत एक आपातकालीन नंबर। एक भारत एक आपातकालीन नंबर जारी हुआ। कब हुआ? ये हुआ 18 मार्च 2023 को। एक भारत एक आपातकालीन नंबर जारी हुआ। वो हुआ 18 मार्च 2023 को। इसी महीने में लॉन्च हुआ 18 तारीख को। वो नंबर कौन सा है? एक भारत एक आपातकालीन नंबर। समझने क्या है? अगर भारत में आप किसी भी कोने में आपको अगर पुलिस चाहिए तो एक ही नंबर लगाना पड़ेगा। एम्बुलेंस चाहिए तो एक ही नंबर लगाना पड़ेगा। अगर एम्बुलेंस चाहिए तो एक ही नंबर। अगर अग्नि वाहन चाहिए तो वही नंबर लगाना है। तो वो नंबर कौन सा है? 112। कितना है? 112। सिर्फ एक ही नंबर इसको एक्टिव करा के कितना है? 112। पहले एम्बुलेंस के लिए लगाते थे 102 और 108।
एम्बुलेंस के लिए कितना लगाते, 100 तो 108, पुलिस के लिए लगाते थे 100 और 112, पुलिस के लिए कितना लगाते, 100 और 112, अग्निबाण के लिए लगाते थे 101, कितना लगाते थे 101, अग्निबाण के लिए कितना लगाते 101, लेकिन इन सब नंबर को निजात दे हटा दिए, एक नंबर जारी करा वो है 112। अगर इंडिया के आप किसी भी कोने में होंगे सिर्फ एक नंबर लगाइए, कौन, 112। पुलिस चाहिए तो मदद मिलेगी, एम्बुलेंस चाहिए तो मदद मिलेगी, अगर अग्निबाण चाहिए तो आपको एक ही नंबर नाम करना है, कौन, 112। कौन सा नंबर है, 100। मेरा अगला सेशन होगा अगर जापान इसी गत से चला, अगर जापान इसी गत से चला तो एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर जापान इसी गत से चला तो एक दिन खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, क्यों खत्म हो जाएगा, यहाँ के क्या कारण है, वो सब बताएंगे अगली वीडियो में। कब बताएंगे, अगली वीडियो में।